कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है अपनी मॉम डैड के साथ। और उसके घर आने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन ना ही किसी ने की थी। टे बोलो टे, क्या वहाँ तुम ठीक हो ना? आप सब कौन हो? आप लोग कौन हो? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? हाँ ठीक हो बेटा? हम तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे मम्मी पापा। कौन मामा पापा? मामा पापा नहीं है टेटे के। मामा पापा नहीं है टेटे के। आप झूठ बोल रहे हो। आप नहीं पता, मामा पापा नहीं है। टाई, are you okay? तुम ठीक हो? हाँ देखो मेरी तरफ देखो, मैं जंगकुक, तुम्हारा जंगकुक। मेरा मतलब है कि तुम्हारा जंगकुक अंकल। देखो मेरे पास, देखो मैं हूँ यहाँ पर। आप कौन हो? मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो? प्लीज मुझसे दूर रहो। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। जंगकुक, हम हैं ना यहाँ पर बात करने के लिए। ऑफ कोर्स आप लोग हैं, पर मैं डॉक्टर हूँ, मुझे उसका चेकअप करना है। उसे देखो कि क्या हुआ, वो इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रही है। हाँ वो ठीक थी हॉस्पिटल में, है ना जिमिन? ऑफ कोर्स डैड, जी बिल्कुल ठीक थी। मैं उसके साथ टॉकिंग भी किया था, बट शी इज वेरी फाइन। व्हाट इज रॉन्ग विद यू डैड? आर यू ओके? ओह माय गॉश, आई थिंक टाई की मेमोरी ब्लास्ट हो गई है। वो लॉस्ट होती है। Yeah, this one. Oh my God. Ty, are you okay? चुप रहो जिमिन प्लीज, दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ ठीक की हालत खराब है। और तुम? What's wrong with you uncle? जिनको की क्या कर रहे हो तुम? जिन मैं बस समझा रहा हूँ उसे। टाई मेरी तरफ देखो, मैं तो याद हूँ ना तुम्हें। मैं याद हूँगा तुम्हें। टेटे को कुछ याद नहीं। टेटे आप लोगों को नहीं जानती। टेटे को कुछ नहीं पता। टेटे अकेली है। ओह गॉड, चंको के क्या हुआ? हाँ टे इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रही है? आई थिंक हम सबको बाहर चलना चाहिए, हमें इम्पोर्टेंट बात करने की ज़रूरत है। और टह मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके? ओह शिट, मैंने सोचा था कि मेरे इंजेक्शन से टी की मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, पर उसके साथ ही बच्ची हो जाएंगी, ये नहीं सोचा था मैंने। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं टी के क्लोज कैसे जा पाऊंगा? जंगकुक, कुछ नहीं, चलिए बाहर चलिए। ऐसे केसेस में होता है एक्चुअली, हो सकता है कि जब एक्सीडेंट हुआ हो तो चोट उसके सिर के किसी हिस्से में लगी हो और वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो। और हो भी सकता है कि वो अपने एज से बहुत पीछे चली गई हो, जैसे कि अब जिस तरीके से वो हरकत कर रही है तो लाइक एक 5-6 साल का बच्चा करता है उस टाइप से। तो मुझे लगता है कि वो मेमोरी उसकी लॉस हो चुकी है और वो एक बेबी कैटेगरी में जा चुकी है। तो इसका कुछ इलाज नहीं है क्या जंगकुक? प्लीज़ कुछ करो, हम हमारी टी को नहीं खो सकते, वो पागल हो जाएंगी वरना। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ जिन क्लाम डाउन। मैं उसको ठीक करने के लिए मेरी पूरी जान लगा दूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे हो गया ये सब? पारबुगम क्या हुआ जिन? जंगकुक पारबुगम कैसा है? अरे यार, मैंने तो उसे वेंटिलेटर में रखा है इंजेक्शन ठुसाकर, अब इन लोगों को कैसे बताऊं? वो भी ठीक है, बस बेहोश है। मम्मी आई हैव वन। मेरे पास एक बात है जो आप लोगों को बतानी थी। एक्चुअली जब मैं चाय के पास गई थी तो वो एकदम नॉर्मल थी, वो मुझसे बात कर रही थी और वो हम लोगों को पहचान रही थी।
उसने एग्जैक्टली मुझे पहचाना। मम्मी मम्मी उसकी ठेके आदर्श इतनी फासले कैसे जा सकती है? अगर उसकी आदर्श जानी थी तो पहले जाती। अब वो मुझे कैसे पहचानती? वो जरूर कुछ हुआ है मम्मी। जिमिन, ओह शिट, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि इंजेक्शन लगाने से पहले जिमिन कैसे मिल चुकी थी। ओह नो। प्लीज टेल मी जंगकुक अंकल, व्हाट्स रॉन्ग? आपके मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम है? दैट्स व्हाई माय सिस्टर इस हालत में है। प्लीज टेल मी आपने मेरे सिस्टर को कौन सा इंजेक्शन ठुसाया? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जिमिन? एक्चुअली चाय जब तुमसे बात कर रही थी ना, तो वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी पहले लॉस कर रही थी। ये सब एग्जैक्टली सेम टाइम में नहीं होता है, उसे टाइम लगता है मेमोरी लॉस होने को। इसके लिए हम मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, प्लीज़ समझा करो। अब क्या करें? वहाँ पर पारपुकम बेहोश है और यहाँ पर टे बचकानी हरकत कर रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? पर कोई बात नहीं, इसके बारे में पता जॉब लगा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जॉब इसके बारे में पूरी डिटेल निकाल कर रहेगा। और वो जो भी हो, जो भी ये कर रहा है ना, वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। अब एक्चुअली अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं टे को देख लेता हूँ, उसकी हालत को। ठीक है जंगकुक। मुझे नहीं पता आप कौन हो? ताई, मैं तुम्हारा जंगकुक, पहचाना मुझे? देखो ना, कितना ज़्यादा तुम मुझे तकलीफ देती हो, कितना कुछ तड़पाते हो, मुझे हमेशा तड़पाती रहती हो हर एक चीज़ में। अब क्या ज़रूरत थी तुम्हें 5 साल का बच्चा होने की? हाँ, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस हालत में भी छोड़ दूंगा ऐसे? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस हालत में भी मेरी हो। आप ये क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आया। आप कौन हो? मैं तुम्हारा बिग हस्बैंड हूँ, मेरी लिटिल क्वीन का बिग हस्बैंड। नहीं, आप ना, आप, ओह माय गॉड, तो तुम मेरे ऊपर अट्रैक्टिव फील कर रही हो? हाँ, चलो अब डैडी कहो। पर आप मेरे पापा नहीं हो। आई नो बेबी प्रिंसेस, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, पर डैडी कहो मुझे। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। मैंने कहा डैडी कहो मुझे। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। आई सेड कॉल मी डैडी। आप मुझे डांट रहे हो? आप मुझे डांट रहे हो? मैं आपसे बात नहीं करूँगी। आप बुरे अंकल हो, बुरे। मैं तो डांट नहीं रहा था, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी बात नहीं मानती तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ बस। अब चलो गुड गर्ल बनो और मुझे बोलो डैडी। चलो बोलो। ये बोलने से क्या होता है? ये बोलने से तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे। अब चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। डैडी, दैट्स अ गुड गर्ल। अगेन डैडी, अगेन डैडी, अगेन डैडी, डैडी, दैट्स अ गुड, वेरी गुड। आई लव यू प्रिंसेस। ये सब ना तुम्हें मारेंगे, ये बहुत बैड लोग हैं। ये सब जो है ना तुम्हारे इर्द गिर्द, वो सब बैड है। सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। अंडरस्टैंड? गॉट इट? वो लोग बैड है, वो लोग मुझे मारेंगे। एग्जैक्टली, वो तुम्हें हिट करेंगे बेबी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी प्रिंसेस को कोई भी हिट करे। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वो लोग मुझे क्यों मारेंगे? बिकॉज वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। सिर्फ इस दुनिया में मैं अकेला हूँ जो तुम्हें पसंद करता हूँ। अब चलो
कहो कि तुम डैडी के पास रहोगी, उसी की बातों को सुनोगी। ये लोग जितना भी कुछ कहे उनकी बातों को इग्नोर करना। सिर्फ डैडी तुम्हारे लिए यहाँ पर रहेंगे 24 आवर्स, ठीक है? अगेन हाँ, फिर से कहो मुझे, मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? हाँ डैडी डैडी, ऐसा नहीं कहो, आई लव यू डैडी। क्या? रीड माई लिप्स एंड से यू डम। आई लव यू डैडी, दैट्स अ गुड प्रिंसेस, आई लव यू टू, आई लव यू। क्या होते बेबी? टेटे शायद फील करी है, उसे बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा, क्यों अजीब लग रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया है, इस वजह से तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं है? हाँ नहीं पसंद है, बट ये अलग सा लग रहा था ना, इस वजह से। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब, अगर किसी ने तुम्हें छुआ तो मुझे आकर बताना, ओके? वो अंकल भी छूते हैं मुझे। कौन है वो बास्टर्ड? वो नहीं क्या, वो अंकल उस आंटी के साथ थे, उनका नाम पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर वो बोलते कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। अच्छा आ रहे हो तुम, उससे भी दूर रहना। समझ गई मैं, इसका मतलब कि सब लोग गंदे हैं, बस आपको छोड़कर। एग्जैक्टली, समझदार लड़के हो तुम। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। मैंने तुम्हारे लिए डायमंड के इयररिंग्स लाए थे बेबी, तुम्हारे लिए 1 रुपया जोड़कर। हॉस्पिटल में किडनीज बेचकर तुम्हारे लिए ये इयररिंग्स खरीदे हैं मैंने। किडनी? ये क्या होती है? अपने इस छोटे से दिमाग को मत चलाओ, वरना ये भी नहीं रहेगा, फिर तुम पूरी की पूरी 1 साल के बच्ची हो जाओगी। अब चलो मुझे पहनाने दो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो टेटे हूँ। एग्जैक्टली, अब चुपचाप रहो और पहनाने दो मुझे। ये कान में क्यों पहनाते हैं? क्योंकि इसे हाथ में नहीं पहना सकते ना, इस वजह से। अब चुपचाप रहो और मुझे पहनाने दो। ठीक है, गुड गर्ल। अंकल ठीक हो, डायमंड का इयररिंग्स पहना रहे हैं। What's going on? अंकल ने आज तक तुम्हारे लिए कभी भी एक स्लीपर सूट नहीं ला कर दिया है, और ठीक हो डायरेक्ट डायमंड के रिंग। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, मॉम डैड को बताना पड़ेगा। ओह माय गॉश, बात तो सही है। अब चलो, प्रॉमिस करो मुझे कि मैं जैसा कहूँगा वैसे तुम करोगी। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे उसके डैडी कहेंगे। एग्जैक्टली, आई लव यू। क्या बोले रे तू? I'm really मैं सच कह रही हूँ। प्लीज, आई डोंट नो, मेरा दिन कब आएगा जब कोई मुझे डायमंड का रिंग या फिर इयररिंग्स पहना कर देगा, और जिस दिन किसी बॉय ने ये किया तो मैं उसकी हो जाएंगी। ओह माय गॉश। अपन देंगे ना तेरे को, अपन अपना जान हासिल करके देंगे तेरे को। तो टेंशन काहे को लेती है? अपन है ना यहाँ पर बिंदास। देख, तेरे को डायमंड रिंग चाहिए ना, तेरे को तेरी वो सिस्टर का पसंद है ना, तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन है यहाँ पर तेरे लिए, समझी? बस तेरे को एक काम करना पड़ेगा अपन का।
What's work? I'm not your maid personal, so I'm not. अपन की बात तो सुन. अपन बताता है ना, अपन को तेरे को एक चुम्मा देना पड़ेगा जोरदार का, जिससे अपन छनान जाए. चल अब जल्दी से अपने होठ को अपन की गालों में चिपका दे. What? No way. It is disgusting. चुप. अपन ने जैसा कहा वैसा कर. ओके गुंजा भाई. तेरे को पता नहीं कि अपन की पूरी बॉडी में इतना करंट दौड़ रहा है ना. अपन समझा नहीं सकते. अपन तो मर गया. मार डाला, मार डाला. Are you okay? चल ये कंटिन्यू रख. No way, it's disgusting. No. अपन ने क्या बोला तेरे को? तू चाहती नहीं ना तेरी खोपड़ियाँ उड़ जाए, तो अपन जैसा करता है वैसा तेरे को भी करना पड़ेगा. अपन तेरे गालों में चुम्मी देंगे. तेरे को तेरे होठ मेरे गालों में चिपकाना पड़ेगा. समझी ना तू, वरना तेरी खोपड़ियाँ उड़ा डालेंगे अपन. No, please. Okay, I will kiss you long time. Okay. ये हुई ना बात. चल आजा. ताई, आप लोग दूर रहो मुझसे. आप लोग गंदे लोग हो. बेटा हम तुम्हारे मॉम डैड हैं. हम कैसे गंदे हो सकते हैं? वो अंकल है ना डैडी, उन्होंने बोला था वही अच्छे. आप लोग सब गंदे हो. किसकी बात कर रही हो तुम? वो उनकी बात कर रही. टाय तुम ठीक हो? हाँ. नो, क्या कर रही हो? फोन लगाओ जंगुक को. नहीं जिन, मैं एक लेडी डॉक्टर को फोन करता हूँ. ठीक है? हाँ जो करना है करो, पर प्लीज जल्दी फोन करो. टिप बेहोश हो गई है. टाई कैसी है आप? वो ठीक है. और कॉन्ग्रेचुलेशन, वो प्रेग्नेंट है. आप लोग कौन हो इसके? हम उसके मॉम डैडी. पर टी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? वो ऐसे कैसे हो सकता है? उस पारबुगम को मैं छोड़ूंगा नहीं. उसने मेरी बेटी को. एक मिनट calm down प्लीज. आप शांत हो जाइए ना. थैंक यू सो मच डॉक्टर. इट्स ओके मिसेस किम. बोलो जिन, क्या बात है? हाँ, क्यों नहीं करूँ उससे बात में? आप जंगुक को बुलाइए, उसके सामने बात करते हैं. नहीं जिन, ये गुड आइडिया नहीं है. आप भी क्या बात कर रहे हो? जंगुक हमें पहचानते हैं, हम उसे पहचानते हैं, और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं. आ रहे हैं, आप भी क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, इस वक्त नहीं. इस वक्त मैं बात करूँगा, और वो भी टे से. आप जानते हो वो बच्ची बन चुकी है. उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं, और आप इस चीज़ के बारे में उसके साथ डिस्कस करना चाहते हो. लाइक सीरियसली, मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटे से बात करूँगा. अभी इस वक्त किसी को मत बताओ, इवन जिमिन को भी नहीं. तुम नहीं जानती, वरना वो सबको बताते फिरेंगी कि माय सिस्टर इज प्रेग्नेंट. बिल्कुल नहीं बताना उसको. हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी. मुझे तो ये सोच के बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही कि वो बच्चा किसका है. मैं क्या करूँ? आखिर मेरी टे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की? हाँ, तुम फिक्र मत करो. अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे. मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कर जिसने भी ये सब किया है. आइसक्रीम कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी. अरे ये कैसी आइसक्रीम है? मुझे समझ ही नहीं आया अंकल. ये तुम्हारी फेवरेट थी, तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है. अब तुम जानती हो कि
तुम्हारे पास भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी पूछने वाला हूँ। तुम इस चीज़ के लिए कंफर्ट फील कर रही हो? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ अंकल, आप पूछ सकते हो। आपको पता है डॉक्टर नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ कहने वाली थी तुम? नहीं कसम से मैं कुछ नहीं कहने वाली थी। मैं तो ये भी नहीं कहने वाली थी कि डॉक्टर अंकल कहते कि आप गंदे लोग हो। व्हाट? चांगुक ने ऐसा कहा? उसकी वो सब छोड़ बेटा, अब ये बात सुनो कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तुम जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट क्या होता है? प्रेग्नेंट भी कोई खाने की चीज़ है? मुझे चाहिए। नहीं टे, प्रेग्नेंट, हाँ टे, आपके बेली के अंदर बेबी है, बेबी। आंटी ये क्या बात कर रहे हो? बेबी कैसे होगा? मैंने बेबी नहीं खाया था, कसम से नहीं खाया मैंने बेबी। मैं बेबी कैसे खा सकती हूँ? मैं बेबी को कैसे खाऊंगी? मैंने नहीं खाया। मतलब कि आप माँ बनने वाली हो? ये माँ क्या होता है? माँ एक बच्चे को जन्म देती है और फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है और बच्चा बड़ा होकर समझदार बन जाता है। इसका मतलब मेरे अंदर बेबी है, मैं उसको जन्म दूंगी। हाँ, पर तुम्हें ये बताना होगा कि ये बेबी कैसे हुआ और कौन है इसका बाप। ये बाप क्या होता है? जिन तुम इसे समझाओ, पर्सनली मैं चाहता हूँ, मुझे अफोर्ड लग रहा है। ठीक है आर्यन, आप जाए, मैं समझाती हूँ। क्या किसी ने तुम्हें गलत ऐसे मतलब छुआ था क्या? मतलब ऐसे टच वगैरह कहीं पर, मतलब आपके चेस्ट में, आपके प्राइवेट प्लेस पे, ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत अजीब फील कर रही थी, या फिर आपको कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ ऐसा? हाँ, वो डैडी थे। डैडी ने मुझे टच किया था रात को। उन्होंने मुझे टच किया था और मुझे अजीब भी लग रहा था। उस डैडी का नाम क्या है? डैडी? जी आर्यन, कुछ कहा टेने? उसे कुछ भी याद नहीं है, बस अंकल किए जा रहे हैं। जिन कहे वो अंकल जंगकुक तो नहीं ना? ये क्या बात कर रहे हैं आप? सच में आपको ऐसा लगता है जंगकुक को हम कब से जानते हैं? आपका कितना अच्छा दोस्त है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। और आप ठीक इस हालत में हैं और वो कह रही है अंकल। इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगकुक की हो। अगर ऐसा होता तो वो पहले ही बता देती हमें। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कंफ्यूज हो गया था। आप ना अपनी कंफ्यूजन अपने पास रखिए। अब मैं क्या करूं? उसने कुछ बताया नहीं। पार्वगम, तुम कब आए? अंकल, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ गया टे से मिलने के लिए। वो कैसी है आप? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या उससे मिल सकता हूँ प्लीज़? ठीक है, जाओ, पर ज़्यादा उसके दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज़ उससे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं। आप फिक्र मत कीजिए। अब जो भी हो, इससे साफ पता चल जाएगा कि टाई क्या चाहती है। या फिर वो नाटक कर रही है। टाई, ये लो तुम्हारे लिए। वाओ! हाँ, फ्लावर आपको पता है मुझे बहुत पसंद है फ्लावर, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हाँ, मेरा डॉगी, मैं जा रही हूँ, बाय बाय मेरा डॉगी, रुको। आज पता चल ही जाएगा। देखो, इस तरीके से घर में अकेला छोड़कर जाना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फिक्र मत करो, जिमिन है ना? हाँ, पर जिमिन कुंफू मास्टर है, तुम फिक्र मत करो। अब चलो जल्दी, हमें वेडिंग के लिए टाइम हो जाएगा। जिन चलो। ठीक है, चलिए। बोले तो मिमिना अच्छा होती क्या अपन के साथ खोपचे में? Hey, what are you doing?
यहाँ पर रॉबरी करने के लिए यहाँ पर आई हो? हाँ, अबे अपन यहाँ पर वो सब करने के लिए नहीं है, अपन तेरे को चुम्मा चाटी करने के लिए लेकर जाएंगे अपन के साथ खपचे में। चल जल्दी से यहाँ से। Oh no way! My sister, she's alone in this house because मम्मा पापा वेजी में गए हैं। वेडिंग? यहाँ पे चल चल अपन के साथ चल। अपन कहता है ना कुछ नहीं होगा तेरी सिस्टर को, अपन है ना, चल तो बस अपन के साथ चल। चल जल्दी तैयार हो जा। Are you serious? मैं नहीं आऊंगी। देख अपन क्या कहता है, अपन जल्दी से कहता है अपन चल चल जल्दी से। Okay, fine, I'm come. Why are you so angry? Angry man? I'm coming. Oh, ये अच्छा मौका है। आरएम भी नहीं है, जिन भी नहीं है। जिमिन का क्या? वो तो अपने कमरे में सो रही होंगी। चल, yes, I'm come, baby. यंटन, तुम पता मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। मामा कहती है कि मेरे बेली के अंदर छोटा सा बेबी है, पर मेरे पेट के अंदर से आवाज नहीं आती, कुछ भी नहीं। अंकल, आप आ गए। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। देखो यंटन, मेरा फ्रेंड। पता मम्मा पापा ने गिफ्ट किया। मम्मा पापा कौन? मम्मा पापा वो लोग है ना, वो मम्मा पापा है। छोड़ो उन सब चीजों को, चलो रोमांस करते हैं। नहीं, मुझे अंटन के साथ और खेलना है। और मेरे साथ कौन खेलेगा? आपके साथ खेला था ना, अब नहीं, अब मुझे बहुत अजीब फील कराते हो। चलो बेबी, इंतजार नहीं हो रहा है मुझे, चलो भी। हाँ, दीदी को कुछ बताना है, दीदी को अंकल को कुछ बताना है। पहली बात तो ये है कि मैं अंकल नहीं, डैडी हो तुम्हारा। कॉल मी डैडी। चलो बोलो। डैडी। गुड गर्ल। अब बताओ क्या बताना है तुम्हें? वो ना मम्मा पापा बोल रही थी कि टेटे के बेली के अंदर बेबी है, बेबी। और मैं मम्मी बनने वाली हूँ। मम्मा, क्या बात कर रही हो तुम सच कह रही हो? तुम मेरे साथ कुछ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? हाँ, नहीं, टेटे सच कह रही है। I swear। इसका मतलब कि तुम मेरे बेबी को अपने बेली के अंदर कैरी कर रही हो। मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी है, टाइम मेरी है वो। टेटे माँ बनने वाली है और आप पापा बनने वाले हो। ऑफ कोर्स बेबी, किस में? मुझे शर्म आ रही है। ऐसे कैसे शर्माऊंगी? चलो मेरे साथ। नो, टे मेरी है। घोटा में टे मेरी है। वो मेरी है। वो मेरी है। मैं उस चंगू को छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बेबी, डैडी कहो। डैडी।
गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। और कहो प्लीज लो, प्लीज डैडी, प्लीज। टेटी को दर्द हो रहा है, टेटी को दर्द होता है, प्लीज। ऑफ कोर्स मैं स्लो ही तो जा रहा हूँ, मुझे पता है। मेरा बेबी तुम्हारे इनसाइड है, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता और नहीं करूँगा, प्रॉमिस। बेबी तुम सच में बहुत ज़्यादा टाइट हो। आई लव यू। जैसे शाखों से पत्ते बेहया उतरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार बोले तो अपन क्या कहता है, अपन आज तेरे को अपन के दिल की बात बताएंगे, समझिए ना, ज़्यादा उड़ना नहीं, क्योंकि अपन का दिल बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर तूने तोड़ा ना तो तेरा मुंह तोड़ देंगे अपन, समझी? ओके ओके, प्लीज डोंट एंग्री प्लीज। अच्छा ठीक है, चल तेरे को दुनिया दिखाता है। दुनिया? ओ माय गॉश, मैंने तो देखा है वर्ल्ड। Now this one, let's go. मम्मी को बचाना पड़ेगा, इतनी बड़ी दुनिया देखने वाला मेरे ख्वाब नहीं था। Why are you come here? I mean, why are you here? It's too deep. Oh my gosh, यहाँ पर तो पूरी दुनिया दिखाई दे रही है और साथ में यूनिवर्स भी। अब चल बता, तू अपन को प्यार करते या नहीं? What? सेकंड ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पर? It's too scary for me. चल जल्दी से अपन को बता, तू अपन से प्यार करते हैं या नहीं? What? It's too dangerous. अगर मैं ना कहूँ तो? सुन, अगर तू ना कहेंगे ना तो तेरे को मैं घर भेज दूंगा। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, बस बोल दिया। तेरे दिल में जो भी होगा ना अपन को बता दे, अपन कुछ नहीं करेंगे। देख अपन कितना अच्छा है। I don't know, this is scary for me. It's my life decision. I'm not serious. अच्छा, अपन तेरे को एक मैजिक दिखाता है, चला जा। देखा? What is this? Are you Jean? No, मैं उसका होने वाला दामाद। बोले तो तेरे को कैसा लगा अपन का ये छोटा सा प्लान? अपन ने तेरे लिए किया है। अपन ने सारे बिजली विभाग वालों के पास अपन के पंटर लोगों को भेज दिया है और उनके पास चाकू है। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लाइट आ जाएंगी ऑटोमेटिक। तुम घबरा क्यों रही है? अपन है तेरे साथ, अपन है। देख, अपन को एक चांस दे दे, अपन तेरे सामने दुनिया खड़ी कर देंगे। सच्ची बता रहे हैं अपन। अगर तुम मुझे फोर्सफुली बुलवाओगे आई लव यू देन से, बट honestly I'm not love with you. I'm not love with you. क्या बोल रही है तू? I'm sorry, I can't do this. I can't do this. I'm sorry. ठीक है देख, तेरे को रोने की जरूरत नहीं। अगर तू नहीं बोल रही है तो अपन फोर्स नहीं करेंगे। देख, रोना नहीं है, ठीक है? रोना नहीं। चल अपन तेरे को घर छोड़ देता है, चल अपन के साथ। Are you serious? You don't push up me? हाँ? तुम मुझे यहाँ से धक्का नहीं मारने वाले हो? हाँ? देख, अपन उन कार जैसा नहीं है जो प्यार के लिए इतना गिर जाए। चल तेरे को घर छोड़ देता है अपन, चल। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। कैसी हुई तुम्हारी रात की नींद? हाँ, तुम्हें नींद तो है ना बराबर से? I hate you. टेटे बात नहीं करेंगी? अच्छा, और क्यों नहीं करेंगी? टेटे गुस्सा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे से फ्रेश कराता हूँ, चलो।
बात है, और खास करके मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए, ठीक है? चलो चलो मुंह धो। अच्छे से तुम्हारा मुंह साफ करूंगा ताकि मुझे और किस मिल सके, और किस, मुझे और किस चाहिए। हो गया, टेटी का हो गया फिनिश। अब डैडी करेंगे। मैं देख रहा हूँ जिन काफी दिनों से टेकी बिहेवियर में काफी अच्छा सुधार आ रहा है। वो कितनी खुश रह रही है ना? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। अब जल्दी से वो ठीक हो जाए तो मेरी तो टेंशन दूर हो जाएंगी। जी हाँ, मुझे तो आना था, आपका काम जो था। वैसे उस गाड़ी का नंबर पता चल चुका है। क्या बात कर रहे हो तुम जी हो? क्या तुम्हें पता चल चुका है कि ठे और बुगम का एक्सीडेंट किसने करवाया था? अरे 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 अरे, आप लोगों तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं तो हाँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, पर मुझे भी तो थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। मुझे बस गाड़ी का नंबर पता चला है और वो गाड़ी रेड की थी, आई मीन वो ट्रक, और उसको मैंने हिरासत में लिया है जिसका ट्रक था, और मैं उसको पूछताछ जारी कर रहा हूँ, उसे पीट रहा हूँ मैं। पर वो हम वक्त पता ही नहीं रहा ना हम किसने उसको सुपारी दी थी, बताया था, पैसे दिया था, कुछ नहीं बता रहा है वो। पर डोंट वरी आर्य मैंट्रीन, मैं ये पता लगा करूँगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? गुड मॉर्निंग टे अंकल, गुड मॉर्निंग टेटी गुड मॉर्निंग कहती है। गुड मॉर्निंग मम्मा पापा। गुड मॉर्निंग बेटी, कैसी हो तुम? पापा, टेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। टेटी को खाना बनाना सीखना था। मैं मेड के पास जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, पर हाथ वगैरह जलाना नहीं, ठीक है? ध्यान से टे। हाँ, ये तो काफी अच्छा सुधार आ रहा है टे के अंदर। गुड। वैसे क्या थेरेपी चालू है उसकी? कुछ भी नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है चमत्कार हो कहाँ से रहा है। पर मैं खुश हूँ, पर कहीं ना कहीं दुखी भी। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन गुड मॉर्निंग। जिमिन, इसे क्या हो गया? आप शायद थके होंगे या फिर नींद में होंगी। वैसे मैं होप करूंगा कि तुम उस क्रिमिनल को जल्दी से जल्दी हिरासत में लो, समझे तुम? अरे आप फिक्र मत करो, मैं हूँ नहीं यहाँ पर। वैसे भूख लगी है मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। देखो, जीन भाभी कितने अच्छे तरीके से समझ लेती है। थैंक यू जीन। जंगकुक, चलो फाइनली तुम्हारे भी दर्शन हो गए। आर्यन और जिन, आप लोग कल कहाँ गए थे? तुम्हें किसने बताया कि हम लोग कहीं बाहर गए थे कल? हाँ, इससे कहते हैं अपने ही हाथों अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना। अरे मैं तो बस ऐसे फ़ोन किया था मैंने जिमिन को, तो उसने बोला कि आप लोग कहीं बाहर गए हो, बस इस वजह से। हाँ, वो शादी के लिए गए थे हम लोग और सुबह वापस आ गए। वैसे डॉक्टर, मैं भी यहाँ पर हूँ। जी दिखाई दे रहा है। बस देखो, अपन तो नहीं रोता है ना। लड़की चली गई तो रोने का नहीं ना। अपन के पंटर लोग तो नहीं रोते हैं, है ना बॉस? अबे खोचू, तूने कभी किसी के साथ इश्क लड़ा है क्या? अबे टमाटर जैसे शक्ल के आदमी कौन तेरे को भाव देगा बे? बस डोंट क्राई बस। अबे योंजुन बे, अपन का पहला प्यार भी अधूरा रह गया। अपन का पहला प्यार अधूरा रह गया बे। अपन क्या कहते हैं, जब उस छोकरिया ने आपको मना किया था ना, आपको उसको वहीं से धक्का मार देना था। आपकी नहीं तो किसी भी की भी नहीं। ऐसा किसी के साथ नहीं करना, समझा ना? भले वो अपन को प्यार नहीं करती है,
पर अपन का कोई अधिकार नहीं है उसको नुकसान पहुंचाने का, समझा तू? और तू भी किसी के भी साथ ऐसा नहीं करेगा, वरना अपन तेरे को, हाँ ठीक है समझ गया, हाँ अपन समझ गया, अपन सॉरी। कौन? टाय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे घर में कैसे आ गई? अरे ओके? टेटे बाबा के साथ हॉस्पिटल गई थी और टेटे को आइसक्रीम खाने का मन था। बाबा आइसक्रीम लाने गए और टेटे भाग के यहाँ पर आएंगे डैडी के पास। नॉटी गर्ल, ऐसा नहीं करते, तुम्हारे डैड परेशान हो जाएंगे। टेटे को डैडी की याद आ रही थी। ओके फाइन, कम प्रिंसेस, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। चलो अंदर आओ। वाह, वेट अ सेकंड, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? आपका ये कार्ड डॉक्टर वाला, उसमें एड्रेस भी है। मास्टर, चलो अब चल रहे। ओह वाह, ये बहुत अच्छा घर है, टेडी को बहुत अच्छा लगा। आप बताएं, तुम, मैं, अपना बेबी, हम तीनों यहाँ पर रहेंगे शादी के बाद। मैं जल्दी ही तुम्हारे उस खड़ूस पापा से बात कर लूँगा हमारे रिश्ते के बारे में। डैडी, टेटे हंग्री है क्या? तुमने खाना नहीं खाया? ओके ओके, बैठो तुम टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ कुक करके आता हूँ। ओके ओके, ये लो खाना खाओ। थैंक यू डैडी, मैं बहुत हंग्री थी। तुम कितनी प्यारी लगते हो, तुम जानते हो? डैडी, मैं पेट भर गया, मुझे ना बाथरूम जाना है, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ, ठीक है? ओके फाइन, तुम्हें बाथरूम पता है? यहाँ से राइट जाना, ठीक है? ओके डैडी। अगर ये ना होती तो कैसे जी पाता मैं इसके बगैर। कभी कभी तो ये सोच कर डर लग रहा है कि कैसे होगा, सब कुछ ठीक तो होगा ना आगे चलकर। कोई डैडी को इंतजार कर रहा है। हाँ? डैडी, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ? What is this? तुम्हें ड्रेस कहाँ से मिली? मैंने लाया आपके लिए। टाय, तुम्हें क्या कर रही हो तुम? हाँ? मुझे गोदी लग रही है, क्या कर रही हो तुम? हाँ? आप हंस क्यों रहे हो? टेटे ने इतना अच्छा किया, आप हंस रहे हो? टेटे बात नहीं करेंगे, आप गंदे हो ये। पहले ये बताओ, ये कहाँ से किया तुमने, कहाँ से सिखाया तुमने? हाँ, ये मैंने वो टीवी देखा था ना, उसमें पता चला, इस वजह से। अच्छा, तो प्रिंसेस अब बड़ी हो रही है। दिखाओ जरा। देखो, तुम बहुत प्यारी और सेक्सी लग रही हो। इससे पहले मैं तुम्हें खा जाऊँ, सोच लो एक बार। आप टेडी को खाओगे? ऑफ कोर्स मैं खाऊंगा, बुरी तरीके से, उसके लिप्स को, उसके निक को, उसके कॉलर बन को। बस टेडी अभी आपको वैसे ही खाएंगी, बहुत बुरी तरीके से। अच्छा ठीक है बाबा, तुम भी खाना, मैं भी खाऊंगा तुम्हें। जंगकुक। हाँ? अब नामजून, जिन, जिहोप, ऑफ कोर्स। मेरी बेटी से दूर हो तुम, कमीने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बेटी के साथ इस तरीके से घिनौना काम करोगे। पुलिस ऑफिसर, जो देख क्या रहे हो, उसको अरेस्ट करो। नहीं, डैडी को कोई हाथ नहीं लगेगा, कोई नहीं। टाय, तुम आओ इधर। क्या बदतमीजी है, वो तुम्हारे अंकल है। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था जंगकुक तुम हमारे भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करोगे। जिहोप, इसे अरेस्ट कर लो, इसने मेरे फूल जैसे बच्चे के साथ। चलिए डॉक्टर साहब, आपका खेल खत्म हो चुका है। आप अब हमारे जेल में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं, डैडी को टेटे नहीं लेकर जाने देंगी। डैडी को टेटे पसंद करती है। शट अप टाय, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें 2-4 कान के नीचे बजा दूंगा।
अब तुम चुपचाप अपनी मॉम के पास रहो। और जंगकुक, तुझे तो मैं बहुत लंबे समय के लिए जेल में ठूसने के लिए छोड़ दूंगा, और तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऑफ कोर्स मत छोड़ो। देखना तुम्हारी बेटी कैसे मेरे लिए पागल हो जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच।